how are you all? So students, from chapter 4, we are starting the series of previous year important questions of class 12th. And the purpose of this video is to provide previous year short questions. लॉन्ग क्वेश्चन तो जनरली बच्चों एनसीईआरटी से ही आते हैं. हर चैप्टर में लगभग फिक्स है कि डिटर्मिनेंट से इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा या ए इनवर्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा. लॉन्ग क्वेश्चन तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्टेबल होते हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू प्रोवाइड द शॉर्ट क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं साथ साथ हम वो भी रिवाइज करते चलेंगे. ओके, सो एक वीडियो में आपका पूरे चैप्टर का समरी विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 7, 1, 1, 10, 8. सो अगर ट्राइंगल के हमें तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? So area of triangle, we know half, and determinant we used to write these 3 points. जो भी ये point हमें given है 2, 7, 1, 1, 10, 8, तीनों point इस तरह से लिखेंगे और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 ये लिख के हमें determinant solve करना है. determinant solve करना एक क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ how to solve this. So generally हम लोग R1 जो फर्स्ट रो होती है, जनरली हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, सो R1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यू विल राइट एज इट इज. फर्स्ट एलिमेंट जो R1 का पहला एलिमेंट है वो आप जो का तो लिखेंगे. ओके, एंड देन वी यूज टू लीव रो एंड कॉलम. इस 2 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देना है. एंड देन डू द and then do the cross multiplication of remaining 4 elements. ठीक है, इनको cross multiplication 1 into 1 minus 8 into 1. So it will be 1 minus 8. ठीक है, then second element आपको minus sign लगा के लिखना है. Put the minus sign minus 7. ये element हमने लिख लिया. इसको contain करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए. अब जो एलिमेंट आपके पास बचेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास एलिमेंट बचेंगे 1, 1, 10, 1. ठीक है, 1, 1, 10, 1. देन अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 minus 10 आ जाएगा. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट 1 हम लिखेंगे तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, एंड वी विल गेट 8 minus 10. ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट. 1 minus 8 minus 7 तो minus 14 हो जाएगा. देन minus 9 and 7 63, and then it is minus 2. So finally we are getting 23.5. बच्चों आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था, सो फाइनली स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें. और एक बार आप लोग क्वेश्चन वीडियो देखें, क्वेश्चन समझ लें, एंड आफ्टरवर्ड्स ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम भी कर सकती है. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्यूशन कीजिए, खुद से आंसर फाइंड आउट कीजिए, एंड देन प्ले द वीडियो टू चेक योर क्वेश्चन कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं. चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज 0. मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज होंगी. तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा नजर आ रहा है cos a plus b वाला फॉर्मूला शायद यहाँ पे यूज कर सकते हैं. लेट्स ट्राई. सो cos a plus b दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b. ठीक है, तो cos अल्फा प्लस डेल्टा ये हो जाएगा cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा. इस तरह से हम लोग लिख देंगे. अब बच्चों डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि इफ यू आर हैविंग इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर आपके पास इस तरह से कॉम्बिनेशन है दिस माइनस दिस या प्लस माइनस में 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, सो यू कैन ब्रेक द डिटर्मिनेंट. आप डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो. मतलब दोनों डिटर्मिनेंट्स में C1 सेम टू सेम रहेगा, C2 वो भी सेम टू सेम रहेगा. अब एक डिटर्मिनेंट में आप
जो पहला पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट्स, इनको लेके आप थर्ड कॉलम बना देंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट में C1 C2 यही रखेंगे और C3 के लिए हम ये वाले एलिमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, वी कैन स्प्लिट इन दिस वे। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, और पहले डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। देन इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, दूसरे डिटर्मिनेंट में C1 C2 एज इट इज रहेंगे और यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट था, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखे जा सकते हैं। ओके, वी कैन स्प्लिट इन दिस वे। अब उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा। अगर हम ये कॉस डेल्टा यहाँ से कॉमन उठा लेते हैं, बच्चों ध्यान रखने की बात है कि डिटर्मिनेंट्स में हमेशा आप किसी भी रो या किसी एक कॉलम से कॉमन उठाते हैं, ठीक है, बट मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स के साथ वो नंबर होना चाहिए जो आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है। मैट्रिसेस में जो कॉमन आएगा दैट शुड बी विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, वो हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है। इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई विद एनी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में से कॉमन आएगा। ओके, तो यहाँ से जब आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट में से कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही नंबर मिलेगा, इतना ही सॉल्यूशन लिखिए। सो व्हेन यू विल टेक आउट कॉस डेल्टा कॉमन, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये वाला जो कॉलम है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो C2 C3 हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, C2 एंड C3 आइडेंटिकल सेम आ जाएंगे और डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम आ जाते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। ओके, यहाँ पे दूसरे डिटर्मिनेंट में देखिए C1 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एंड C3 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, जो कि हमारे पास बचेगा रिमेनिंग साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो यहाँ पे दूसरे डिटर्मिनेंट में जो C1 एंड C3 है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ये रीजन हो गया इसका और यहाँ पे ये रीजन हो गया। सो फाइनली इट्स इक्वल्स टू 0। और बच्चों जितना हो सके शॉर्ट में सॉल्यूशन दीजिए 1 मार्क क्वेश्चन में, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये पूरा सॉल्यूशन इतना डिटेल में लिखा है। सो इन दिस वे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वी कैन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन बच्चों ये फॉर 2021 फॉर दिस ईयर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो भी ये डिटर्मिनेंट्स में प्रूव करने के क्वेश्चंस थे, फॉर दिस ईयर दीज आर डिलीटेड। So you can leave this question for board exam purpose, but if you are preparing for some competition and all, तो एक बार इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। Let's see the third question. Third question also using property of determinant, we have to prove this where alpha beta gamma are in AP। तो ये तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और 2021 के लिए ये क्वेश्चन डिलीटेड भी है प्रॉपर्टीज बेस्ड, सो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट वन। So let's see question number 4। सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इवेलुएट दिस, बट यहाँ पे आयोटा आई लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। इट्स सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a प्लस आई बी विद a माइनस आई बी, तो दोनों कॉन्जुगेट नजर आ रहे हैं, a प्लस आई बी a माइनस आई बी। ओके, then we'll put minus sign and c plus id. Next is this multiplication, c plus id minus c plus id. Okay, so now a plus b a minus b, you can use that property, a square minus I square b square। I square की वैल्यू बच्चों -1 होती थी
ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन द सेम वे c प्लस आई डी एंड माइनस सी प्लस आई डी. एक माइनस साइन यहाँ पर है ना, मतलब ये दोनों प्लस और ये एक प्लस एक माइनस. तो अगेन दैट a plus b, a minus b property, you can write it minus c square plus I square d square. c माइनस में है ना, तो हम c स्क्वायर को माइनस में लिखेंगे. तो लेट्स सिंप्लीफाई इट. माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, I स्क्वायर माइनस वन ले लेंगे and then minus is outside the bracket. Finally it is a square plus b square plus c square plus d square. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. ये 2008 में दिल्ली और 2008 CBSE दोनों एग्जाम में आया हुआ है. So in this question they are saying find the cofactor of A12 in the following. Cofactor of A12. चलिए साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करते चलते हैं. माइनर्स, एक वर्ड होता है माइनर्स और दूसरा होता है कोफैक्टर्स. तो माइनर्स मीन्स अगर हम छोटा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं corresponding to this element, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप छोटा डिटर्मिनेंट लोगे, यू विल टेक स्मॉलर डिटर्मिनेंट, दैट इज माइनर. अब छोटा डिटर्मिनेंट कैसे, देखो A12 पहला नंबर जो होता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, फर्स्ट. सो यहाँ पे हमें A12 कौन सा एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर चाहिए. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन माइनर क्या हुआ. इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आप R1 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और C2 को भी ड्रॉप कर दीजिए. R1 C2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इनको हम अगर यहाँ से गायब कर देते हैं लाइक दिस, इफ यू आर लिविंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 6 1 4 माइनस 7, रिमेनिंग एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट इज माइनर. ठीक है, सो A12 के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है. फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए एंड राइट द रिमेनिंग एलिमेंट लाइक 6 1 एंड 4 माइनस 7. तो जब हम ये छोटा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, छोटा डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं इसीलिए इसका नाम हो गया माइनर, है ना. और अगर आप इसमें साइन सिस्टम भी फॉलो कर लेते हैं कि प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, तो वो हो जाता है कोफैक्टर. ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे. इफ यू आर राइटिंग स्मॉलर डिटर्मिनेंट दैट इज माइनर, और वो कोफैक्टर कब होता है, जब आप उसका साइन भी चेक कर लेते हैं. लाइक A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 1, ये एक तरीका है. 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 और साथ में आ जाएगा, मतलब इसका साइन नेगेटिव बनेगा. तो इफ यू आर टेकिंग इट विद साइन तो ये हो जाता है कोफैक्टर. देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 × -7 एंड -1 × 4. पहले हमें ये वाला मल्टीप्लाई लिखना है, 6 × -7 एंड देन 1 × 4. A12 के लिए कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास 46. Let's see question number 6. For what value of x is the following matrix singular? ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए. सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट 0. बच्चों ये रूल्स आप लोग अगर अब बिल्कुल फाइनल बोर्ड्स एग्जाम्स का टाइम है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप ये रूल्स का एक कलेक्शन बनाते चलें साथ साथ, ना. एक छोटी सी नोटबुक लें और उसमें सारे रूल्स लिखते चले जाएं एंड इट विल बी वेरी गुड. सो मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमें 0 लेना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं इन चैप्टर्स में से. तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अब डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दीजिए. एक बार हमें रूल पता चल जाए कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई होना है, देन इट्स क्वाइट ईजी. तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, पहले ये मल्टीप्लिकेशन लेंगे एंड देन सेकेंडली दिस वन. फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस, 4 मल्टीप्लाई विद 3 - 2x and then -2 multiply with x + 1 is equals to 0. So this is 12
-8x -2x -2 इज इक्वल्स टू 0, -10x इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइनली आ जाती है 1। ये क्वेश्चन भी 2008 और प्रीवियस बहुत सारे सैम्पल पेपर्स उठा के देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 2012 कंपार्टमेंट के पेपर में भी आया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ sin 30 cos 60 माइनस sin 60 cos 60, सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो sin 30 मल्टीप्लाई बाय दिस इज sin 30 cos 60, put a minus sign and then minus sin 60 cos 30, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन कंपेयर इट, sin a cos b, cos a 30 डिग्री को हम a कह रहे हैं एंड 60 डिग्री को b बोल रहे हैं। तो नाउ इट इज sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है 30 प्लस 60 दैट इज 90, sin 90 हो जाता है 1। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जितने वेरी वेरी लगाऊं उतने कम है। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड दैट। सो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन समझते चलेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई के से होगा। लाइक दिस ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय के। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप के का मल्टीप्लाई किसी डिटर्मिनेंट से कर रहे हैं, फॉर सपोज डिटर्मिनेंट मैं यही लिख लेती हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो k का मल्टीप्लाई जब हम डिटर्मिनेंट में करेंगे, इसका मतलब है k का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किसी एक रो, आप सोच लीजिए, चलिए मैं कॉलम में कर देती हूँ, मान लिया k इंटू a1 k इंटू b1 k इंटू c1। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई जाएगा, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई जाएगा। ओके, सो व्हेन दे आर सेइंग अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का है एंड इट्स डिटर्मिनेंट, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तब हम अगर इसके डिजिट की बात करें तो आप इसे फर्स्ट रो से कॉमन उठा सकते हैं, सेकंड रो से कॉमन उठा लें और थर्ड रो से भी कॉमन ले लें। कितनी बार कॉमन आ जाएगा? दैट विल बी कॉमन 3 टाइम्स। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3a, तो 3 की पावर जो है दैट विल बी ऑर्डर, जितना यहाँ पे 3/3 ऑर्डर दिया हुआ है उतनी पावर हो जाएगी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, पहले चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। 27 इंटू 4, इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाता है 10। बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्योंकि सब कुछ 3 हो गया है, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 5 गिवन है। ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए। ठीक है, जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, क्योंकि ए का ऑर्डर अभी हम 3/3 ले रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा उतनी बार डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला बना एक तरह से। दिस इज 2 to the 4 to the 8 5 40। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं मैट्रिक्स ए 2/2 ऑर्डर का ले रही हूँ। मैट्रिक्स ए 2/2 ऑर्डर का लेते हैं एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज 7। ए का डिटर्मिनेंट हमें 7 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 5a।
मीन्स हम डिजिट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये डिजिट आपकी कितनी बार कॉमन आएगी? R1 से कॉमन लीजिए, R2 से कॉमन लीजिए, 2 बार कॉमन आएगी। तो यू विल राइट 5 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट A। ओके जी जनाब। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहें तो A का जो ऑर्डर है दैट इज m/m, ये A का ऑर्डर हो गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आपको कुछ भी दिया होगा, चलिए वैल्यू x मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू आपको x दिया हुआ होगा। ओके एंड यू वांट टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ KA। कोई भी डिजिट के कांस्टेंट मान लिया, उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। के का पावर कितना होगा, जितना वहाँ पे ऑर्डर है, के का पावर होगा ऑर्डर एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सो इट विल बी के पावर m एंड x, और यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ए। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस रूल को, कलेक्शन बनाइए, सारे रूल्स वहाँ पे इकट्ठा लिख लीजिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। R2 से कैसे एक्सपेंड करना है, वैसे इन जनरल हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में R1 से ही एक्सपेंड करते हैं, ईजी रहता है, बट सीख लेते हैं R2 से भी कैसे एक्सपेंड किया जाएगा। सो R2 में फर्स्ट एलिमेंट हमें माइनस में लिखना होता है, सेकेंड एलिमेंट प्लस में लिखना होता है, थर्ड एलिमेंट अगेन माइनस में होता है। रिमेंबर दिस साइन सिस्टम। यहाँ से प्लस शुरू करेंगे एंड देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन अगेन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट लिखने हैं एंड देन वी विल राइट माइनस करस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट्स। इनके करस्पॉन्डिंग माइनस लिखेंगे। 5 के करस्पॉन्डिंग लिखना है तो 5 वाली रो को छोड़ देना है, 5 वाली कॉलम को छोड़ देना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3, 4, 9x, 12x। 3, 4, 9x, 12x, देन प्लस 6। अब 6 की कॉलम छोड़िए और 6 वाली रो छोड़ दीजिए। ये रो छोड़ देना है हमें और ये कॉलम छोड़ देना है। वी आर गोइंग टू राइट 2, 4, 6x, 12x। देन -8 के साथ क्या लिखा जाएगा, -8 के साथ आ जाएगा, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो ये कॉलम, 2, 3, इधर 2, 3 आ जाएगा और 6x, 9x। तो फर्दर सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें 0 ही मिल रहा है। लेट्स सी 10th क्वेश्चन। अगेन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों 10th क्वेश्चन में आप लोग पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना। आप देखो इसमें कोई सी भी आप देखिए इसमें या तो हम रो R1, R2, R3 को अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। और यही सिचुएशन हर एक एलिमेंट के लिए बनेगी। अगर आप 10th क्वेश्चन में इफ़ यू आर डूइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, एक रो हमें पूरा पूरा 0, 0, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हो जाती है 0। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, एक बार सोच लीजिए अगर हम इनको ऐड करें तो क्या सिचुएशन बन रही है। एवरीवेयर प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस सी सब कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, 0, 0, 0 मिल जाएगा। So its value finally will be 0 of this determinant। ठीक है बच्चों, सो आई होप यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपने सीखे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी टू प्रिपेयर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एन्जॉय लाइफ, एन्जॉय मैथ्स एज इट्स ईजी।